बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। क्या हाल है जी आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। आपकी पढ़ाई का, आपके एग्जाम की तैयारी का सिलसिला ठीक चल रहा होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने जनरल साइंस की तैयारी के हवाले से जो सिलसिला शुरू किया हुआ है, उस हवाले से आज हमारा 7वां यूनिट है, क्लास 6 जनरल साइंस, और यूनिट नंबर 7 की एक्सरसाइज के जो एमसीक्यूज हैं वो आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। और एक और चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि एसएसटी के रोल नंबर जो है वो जारी कर दिए गए हैं। अगर आपने एसएसटी जनरल के लिए, एसएसटी मैथ फिजिक्स के लिए, या एसएसटी बायोकेमिस्ट्री या एसएसटी आईटी के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो फिर आप लाजमी अपने रोल नंबर चेक कर लें और देख लें कि आपका टेस्ट कब होना है। और हम शुरू करेंगे आज की जो एक्सरसाइज है, फिल इन द फॉलोइंग डायग्राम। ये जो डायग्राम हमारे पास बनी हुई, इसको हमने फिल करना है। स्टेट ऑफ सोल्यूशन, यहां हमारे पास सॉलिड, लिक्विड और गैस, जो हमारे पास मैटर की स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तो इसी तरह से सॉल्यूशन भी होता है, डिफरेंट स्टेट में होता है। तो सॉलिड जो सॉल्यूशन है उसकी एग्जांपल में हमारे पास ब्रास है, ठीक है। ब्रास जो है वो एक कॉम्बिनेशन होता है कॉपर और जिंक का, तो ये सॉलिड होता है ब्रास। इसी तरह से हम इसको सॉलिड सॉल्यूशन कहेंगे। सॉल्यूशन एक ऐसी चीज होता है, एक ऐसा कॉम्बिनेशन होता है, होमोजीनियस कॉम्बिनेशन, जिसमें एक जो होती है क्वांटिटी वो ज्यादा मिकदार में होती है और दूसरी उसके अंदर जो डिसॉल्व होती है वो कम मिकदार में होती है। तो जो डिसॉल्विंग मटेरियल होता है, यानी कि जो ज्यादा मिकदार में होता है, उसको हम जो है वो सॉल्वेंट कहते हैं, और जो कम मिकदार में होता है उसको हम सॉल्यूट बोलते हैं। तो यहां पर लिक्विड में हमारे पास जो मिसाल है वो आपके पास कोई भी आप ले लें कि जिसके अंदर, जैसे आप वाटर के अंदर आप डाल देते हैं कोई भी, उसके अंदर वाटर के अंदर सॉल्यूट डाल दें, नमक डाल दें, चीनी डाल दें, तो जो आपके पास सॉल्यूशन होगा वो आपके पास लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है। तो वाटर भी है जिसके अंदर हम अगर ऐड कर दें, नमक ऐड कर दें, चीनी ऐड कर दें, तो ये हमारे पास जो लिक्विड सॉल्यूशन होगा। इसी तरह गैस हमारे पास अगर देखें तो एयर इज द सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो एयर, दोनों जो चीजें हैं वो क्या हैं, गैस हैं। यहाँ पे दोनों चीजें सॉलिड थी, यहाँ पे दोनों में से एक सॉलिड एक लिक्विड, और आपको एज अ होल जो सॉल्यूशन मिलेगा वो लिक्विड मिलेगा। यहाँ पे एयर, गैस, ठीक है ना। ये आपकी एग्जांपल्स आ गई। आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द बेस्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से हमने जो है वो बेस्ट आंसर देना है। विच ऑफ दीज आर कंप्लीटली सॉल्युबल इन वाटर। इनमें से कौन सी चीज जो है वो हमारे वाटर के अंदर कंप्लीटली सॉल्युबल है, यानी कि वाटर के अंदर वो सॉल्व हो सकती है। तो सैंड, जी बिल्कुल भी नहीं, सैंड नहीं हो सकती। कुकिंग ऑयल, कुकिंग ऑयल को आप डालें वाटर में तो आप जरा चेक कर लें, ये एक्सपेरिमेंट घर में परफॉर्म करें तो आप देखेंगे कि एक अलग जो लेयर होगी वो वाटर के ऊपर वो तैरता हुआ आपको कुकिंग ऑयल मिलेगा, यानी कि कंप्लीटली कुकिंग ऑयल डिसॉल्व नहीं होगा। फिर इसी तरह वैक्स मोम, तो ये भी पॉसिबल नहीं होता कि उसको आप कंप्लीटली मोम को डिसॉल्व कर लें, वैक्स को डिसॉल्व कर लें लिक्विड के अंदर, यानी कि वाटर के अंदर, लिक्विड नहीं वाटर के अंदर। सो टेबल सॉल्ट, यस टेबल सॉल्ट, जो नमक होता है हमारा सोडियम क्लोराइड, इसको हम कंप्लीटली डिसॉल्व कर सकते हैं किसके अंदर, वाटर के अंदर। A solution is made by dissolving some salt in beaker of water. The salt is referred as. हम एक सोल्यूशन बनाते हैं जी, जो कि किस तरह से बनाते हैं, कुछ साल्ट जो है वो हमने बीकर वाटर के भरा हुआ है, ठीक है। उस बीकर के अंदर हम साल्ट डालते हैं तो क्या बनता है जी, आपके पास सोल्यूशन बनता है। तो जो साल्ट होगा उसको हम क्या कहेंगे, मैंने आपसे पहले जिक्र किया है कि जो क्वांटिटी ज्यादा मिकदार में होगी उसको हम सॉल्यूट बोलते हैं, और जो कम मिकदार में होगी वो क्या होगी, वो सॉल्वेंट होगी। तो यहां पर कम मिकदार में आपका नमक है तो वो क्या होगा, सॉल्यूट होगा, और जो ज्यादा मिकदार में वाटर होगा वो सॉल्वेंट होगा, और इन दोनों का जो मिक्सचर होगा, कॉम्बिनेशन, दैट इज सॉल्यूशन। सॉल्युबिलिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेंपरेचर। इनमें से कौन से सब्सटेंसेस की जो सॉल्युबिलिटी है वो टेंपरेचर बढ़ाने से इंक्रीज होगी। टेबल सॉल्ट यानी कि NaCl, सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड, पोटेशियम नाइट्रेट, KNO3, ऑक्सीजन। तो गैसेस का ध्यान में रखेंगे, गैसेस में सॉल्युबिलिटी जो होती है वो टेंपरेचर के बढ़ाने से कम होती है, डिक्रीज होती है। सो ये दोनों ऑप्शन आपके रूल आउट कर दें, ये दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते। टेबल सॉल्ट में ये होता है कि इतना ज्यादा असर नहीं पड़ता, टेंपरेचर के बढ़ाने से कुछ ज्यादा बड़ा असर नहीं पड़ता, ज्यादा कोई इतना सिग्निफिकेंट असर नहीं पड़ता। तो पीछे रह जाता है पोटेशियम नाइट्रेट। तो जी पोटेशियम नाइट्रेट की सॉल्युबिलिटी टेंपरेचर बढ़ाने से क्या होगी, बढ़ेगी। तो ये आपने ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन जो होगा वो सी होगा। मैं बुक से भी आपको ये चीजें दिखा दूंगा। विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, के सैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए कौन सी जो यहां पर स्टेटमेंट है वो ट्रू है। मैक्सिमम सॉल्यूट एट गिवन टेंपरेचर कैन डिसॉल्व मोर सॉल्यूट, स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट
फर्दर एडेड सैल्यूट विल वैनिश। तो देखिए मैक्सिमम सैल्यूट होता है यहां गिवन टेम्परेचर के ऊपर, यानी कि गिवन टेम्परेचर के ऊपर अगर आप कहते हैं जी सैचुरेटेड है हमारा सोल्यूशन, तो इसका मतलब है उसके अंदर जो सैल्यूट आपने ऐड किया है वो मैक्सिमम है, उससे ज्यादा जो सैल्यूट है वो सॉल्वेंट के अंदर आप ऐड नहीं कर सकते। यानी कि मजीद अगर आप उसके अंदर चीजें ऐड करना चाहेंगे, सैल्यूट ऐड करना चाहेंगे, तो वो फिर मजीद जो है वो ऐड नहीं होगा, मजीद वो डिसॉल्व नहीं होगा। तो मैक्सिमम नंबर होगा सैल्यूट एट गिवन टेम्परेचर, ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है जी, ये वाला ऑप्शन होगा। वाटर इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस, इनमें से वाटर इनसॉल्युबल सब्सटेंस कौन सा है, यानी कि जो वाटर के अंदर सॉल्व नहीं हो सकता? सॉल्ट नहीं जी, सॉल्ट हो सकता है, यानी नमक को हम पानी के अंदर डिसॉल्व कर सकते हैं। शुगर, यस शुगर भी डिसॉल्व हो सकती है, मिल्क भी डिसॉल्व हो सकता है, साल्ट भी हो सकता है। तो पीछे रह जाता है कुकिंग ऑयल। तो कुकिंग ऑयल इज आवर राइट ऑप्शन कि ये वाटर इनसॉल्युबल सब्सटेंस है, यानी कि वाटर के अंदर कुकिंग ऑयल को आप डिसॉल्व नहीं कर सकते। ये हो गए हमारे 5 एमसीक्यूज। आगे बढ़ते हैं। छठा एमसीक्यूज है हमारा, एक्वस सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड बाय डिसॉल्विंग सब्सटेंसेस इन, कि एक्वस सॉल्यूशन जो है वो हमारे पास बनता है जब हम सब्सटेंसेस यानी कि सैल्यूट किसके अंदर डालते हैं जी? अल्कोहल के अंदर, वाटर के अंदर, कुकिंग ऑयल के अंदर, विनेगर आपके पास सिरका है। ठीक है, तो इनमें से सिरके के अंदर, अल्कोहल के अंदर, पानी के अंदर या कुकिंग ऑयल के अंदर किस में हम चीजों को जब डिसॉल्व करते हैं तो हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन बनता है। तो एक्वस के नाम से ही आपको आइडिया होना चाहिए कि एक्वा इज रिलेटेड विद वाटर। तो यहां पे हमारा ऑप्शन जो होगा वो बी वाला ठीक होगा कि वाटर जो होगा, वाटर के अंदर जब चीजों को हम डिसॉल्व करेंगे, सॉल्यूट को ऐड करेंगे, तो फिर आपका जो सॉल्वेंट होगा उसको आप क्या कहेंगे? आपका जो सोल्यूशन होगा उसको आप एक्वस सोल्यूशन कहेंगे। विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर सस्पेंशन, कि इनमें से कौन सी जो होगी स्टेटमेंट वो ट्रू होगी सस्पेंशन के लिए? सॉल्यूट इज कंप्लीटली डिसॉल्व्ड इन सॉल्वेंट, बिल्कुल भी नहीं। सॉल्यूट अगर कंप्लीटली डिसॉल्व होगा तो फिर सॉल्यूशन होगा, सस्पेंशन नहीं होगा। सॉल्यूट इज नॉट कंप्लीटली डिसॉल्व्ड इन सॉल्वेंट, यस ये स्टेटमेंट हो सकती है। हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन, नो जी, सॉल्यूट कैन नॉट बी सीन विद ह्यूमन आई। तो सॉल्यूट दिखाई देता है ह्यूमन आई से, तो ऑप्शन जो होगा वो आपका बी वाला ठीक होगा, यानी कि सॉल्यूट इज नॉट कंप्लीटली डिसॉल्व्ड इन सॉल्वेंट। तो ये हमारे हो गए हैं जी 7 के 7 एमसीक्यूज। इनमें अगर कोई परेशानी होती है, कोई मसला होता है या आपको समझ नहीं आती, तो वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। ये हमने आज के लिए जो है वो डिस्कस किए हैं। तो देखें, अब हम यहाँ पे जो की पॉइंट्स हैं वो आपके साथ शेयर कर लेता हूं। अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड सॉल्यूशन। होमोजीनियस मिक्सचर है। अ सब्सटेंस व्हिच इज लेसर प्रोपोर्शन इन सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्यूट। जो मैंने कहा कि जो कम क्वांटिटी होती है, कम मिकदार होती है, वो सॉल्यूट होता है। जो ज्यादा मिकदार में होता है, ग्रेटर प्रोपोर्शन में, वो सॉल्वेंट होता है। हेटेरोजेनियस मिक्सचर ऑफ अनडिसॉल्व्ड सॉल्यूट इज गिवन इन अ गिवन सॉल्वेंट इज कॉल्ड सस्पेंशन। अब यहां पे देखिए मिक्सचर है लेकिन अनडिसॉल्व्ड सॉल्यूट है, तो सस्पेंशन है, जो हमने आखिर में डिस्कस किया था। सैचुरेटेड सॉल्यूशन की हमने बात की थी, आर दोज इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर। एक पार्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर आप जो है वो मजीद सॉल्यूट उसके अंदर ऐड नहीं कर सकते, तो आपका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा? वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा। इसी तरह जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होगा विच कैन बी डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट टू गेट ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट पार्टिकुलर टेम्परेचर इज solubility is known as solubility। कि solubility है, solubility of solute depends upon temperature। तो ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। जो हमने शेयर किया है कि KNO3 की solubility टेम्परेचर के बढ़ने से बढ़ेगी, इंक्रीज होगी, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या जो भी गैसेस होंगी तो उनकी solubility क्या होती है? टेम्परेचर के साथ कम होती है। और NaCl का जो था हमारे पास ऑप्शन, तो हमने ये कहा था कि NaCl की solubility पर टेम्परेचर के बढ़ने का कोई ज्यादा असर नहीं पड़ता। तो ये आज का हमारा यूनिट नंबर 7 कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे और यूनिट नंबर 8 और बाकी जो यूनिट होंगे वो आपके साथ डिस्कस करेंगे, और फिर क्लास जो होगी हमारी 7 पे मूव करेंगे, देन क्लास 8 पे। तो आपने हमारे साथ रहना है। इंशाल्लाह हम आपको अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि मुकम्मल जो तैयारी है वो करवाएं। तो कोई भी मसला होता है, कोई भी इश्यू होता है, तो आप हमारे साथ राब्ता कर सकते हैं। विश यू ऑल गुड लक। थैंक यू वेरी मच।